नमस्कार बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति क्लास 10 की क्लासेस चल रही हैं। इसमें मैंने 4 वीडियो त्रिकोणमिति के 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। कृपया करके उसको जाके पहले देखिए। उसको देखने के बाद जब आप इस टॉपिक पर आएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। हालांकि यहाँ से त्रिकोणमिति की एक्चुअल स्टार्टिंग हो रही है, तो अगर आप बेसिकली थोड़ी बहुत भी जानते होंगे तो आप त्रिकोणमिति के टॉपिक को पकड़ लेंगे। बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि त्रिकोणमिति बोर्ड में मार्क्स के नज़रिए से काफ़ी अच्छा वेटेज देता है और आगे आप मैथमेटिकली जब तक पढ़ाई करेंगे, चाहे गणित ले ना ले, लेकिन आगे की पढ़ाई में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि 11, 12 वगैरह में जब आप जाते हैं आगे की क्लास में काफ़ी हेल्पफुल चैप्टर के तौर पे ये आता है। तो बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल इंट्रोडक्शन देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, ध्यान देते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने पीछे की क्लास में आपको बताया है कि त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज में उसकी भुजाओं और कोण के बीच के संबंध को बताता है। यानी अगर त्रिकोणमिति कोई पूछता है कि आप त्रिकोणमिति क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको समझना है कि अगर कहीं ट्रायंगुलर शेप बनता है, यानी कि अगर कहीं पर त्रिभुजाकार आकृति बनती है, तो उसके कोण और भुजा, उसकी कोण और भुजा के बीच में संबंध कैसे बनाया जाता है, संबंध कैसे पढ़ा जाता है, संबंध की जानकारी कैसे ली जाती है, तो गणित की एक शाखा है, उसका नाम है त्रिकोणमिति। इसमें इस बात की जानकारी मिलती है। बच्चे, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है कि त्रिकोणमिति किसी भी प्रकार के त्रिभुज में प्रयोग किया जा सकता है, यानी किसी भी प्रकार के त्रिभुज में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। परंतु वर्तमान कक्षा 10 के बेस को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल त्रिभुज में केवल एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें त्रिकोणमिति को लगाना है, और उस त्रिभुज का नाम है बच्चे समकोण त्रिभुज। आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का नियम लगाना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल समकोण त्रिभुज में ही ट्रिग्नोमेट्री लगता है। देखिए बच्चे, अभी आपके सामने जितने प्रश्न आएंगे आपको केवल और केवल उसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है। तो कभी कभी दिमाग में ये बन जाता है कि केवल समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति लगाया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। त्रिकोणमिति किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे आप त्रिभुज को भुजा के आधार पर बात करें या त्रिभुज को कोण के आधार पर बात करें, हर प्रकार के त्रिभुज में त्रिकोणमिति का नियम लगाया जा सकता है। परंतु वर्तमान समय में क्लास को ध्यान में रख के सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही आपको त्रिकोणमिति के नियम को पढ़ना है। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग उस समकोण त्रिभुज को ही जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, ये सिंबल होता है। अगर किसी फिगर में इस प्रकार का सिंबल आपको दिख जाए तो आप अपने से समझ जाना कि वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, और अगर वो त्रिभुज है तो 100% वहां समकोण त्रिभुज ही बनेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज उसी को कहा जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। देखिए, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर 90 डिग्री आ गया तो उसी को लंबवत बोलते हैं। अगर आप लंबवत बोल रहे हैं, इसका मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब होती है। देखिए, एक ये रेखा आपको दिखाई दे रही है AB, और आप इसी के ऊपर एक BC को देख रहे होंगे, यानी आप ये कह सकेंगे कि AB के ऊपर लंब है कौन? BC। पीछे मैंने आपको समझाया था बच्चे कि ये जो सिंबल है ये लंब दिखाने का एक तरीका है। इसको पढ़ा भी इसी तरह जाता है, AB लंब है BC पर, AB परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर ही बोला जाता है।
तो AB भुजा पर BC लंब है और जहां लंब है यानी वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री बन गया, इसका मतलब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा। बच्चे गणित में इसको चूहा बोला जाता है, राइट बोला जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि बच्चे आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे साइंस से संबंधित कुछ भी पढ़ रहे हो, ये कहीं भी आ जाता है। मैथ में भी आ जाता है, बायोलॉजी में भी आ जाता है, फिजिक्स में भी आ जाता है, केमिस्ट्री में भी आ जाता है, हिंदी वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम इस समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं बच्चे। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा 90 डिग्री के ठीक सामने, जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसको एक नाम दिया जाता है और वो नाम होता है कर्ण। ध्यान रखिएगा, उसका नाम होता है कर्ण और वो हमेशा 90 डिग्री के सामने होगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कोण कर्ण होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, 90 के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये भी आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण ही होता है। यानी समकोण त्रिभुज में इससे बड़ी भुजा कोई दूसरी नहीं हो सकती है। यानी कर्ण का मान हमेशा बड़ा रहेगा। ऐसा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है कि अगर वो समकोण त्रिभुज हो तो कर्ण का मान किसी अदर भुजा से छोटा आ जाए। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा पड़ी वही कर्ण के नाम से जाना जाएगा। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस कहते हैं और ये इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। ध्यान दीजिएगा, अब एक कोण तो 90 हो गया। अब यहाँ अगर आप यहाँ पर कोण रखते हैं, सपोज करिए ये कोण है, कोण थीटा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब थीटा से कोण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए बच्चे आपने कोण, क्योंकि अगर एक 90 डिग्री हो गया तो बाकी कोण या तो आप यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो, दोनों जगह रख के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बस मैटर इतना है कि 90 के ठीक सामने वाला कर्ण है और ये कभी परिवर्तित नहीं होता, ये हमेशा 90 के सामने वाला होगा। लेकिन बच्चे जब आप कोण रख देते हैं, जैसे आपने कोण मान लो ए पर रखा, तो ए के ठीक सामने, उस कोण के ठीक सामने वाला जो होता है, कोण के ठीक सामने वाला वो लंब हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कोण अगर आप यहाँ रखेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे, क्योंकि कई बार इस वजह से प्रश्न समझ में नहीं आता है और बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए, लंब कौन होता है? जहां आप कोण रखेंगे। जैसे अगर आपने कोण थीटा लिया है तो कोण अगर ए पर रखा गया तो थीटा यहाँ से सामने इसके पड़ता है, यानी ये लंब हो गया। और तीसरी भुजा जो बचेगी वो आधार के नाम से जाना जाने लगेगा, यानी वो उस त्रिभुज में आधार हो जाएगा, जिसको आप इंग्लिश में बेस कहेंगे। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बार इसको और गणित ध्यान से समझिएगा। जहां कोण 90 के ठीक सामने कर्ण, जो कि उस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्ण कभी भी अपना स्थान चेंज नहीं करता है, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने ही होता है। लेकिन बच्चे जब आप कोण, अब बाकी जो 2 स्लॉट बचे, कोण के 2 स्लॉट बचे, आप जिस स्लॉट में कोण को रखेंगे उसके सामने वाला आपका लंब होगा और जो तीसरा बचेगा वो आपका आधार होगा। सिमिलरली सपोज करिए कि किसी कंडीशन में आप इस थीटा को इस जगह पे पुट अप कर दिए, क्योंकि 2 स्थान है, आप कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर कोण यहाँ पर है तो इसके सामने वाला अब ये लंब हो जाएगा और ये तीसरा जो बचेगा वो आधार की तरह बिहेव करने लगेगा। इससे एक बात सत्य है, एक बात तय हो जाती है कि लंब और आधार का स्थान अदली बदली यानी बदल सकता है, इंटरचेंजेबल है। वो किसके आधार पर होगा? आपके द्वारा दिए गए कोण के आधार पर। यानी कोण अगर यहाँ पे रखा है तो इसके सामने लंब, तीसरा आधार हो जाएगा। अगर कोण यहाँ आपने रखा है तो सामने वाला लंब और जो तीसरा होगा वो आधार होगा। तो हम ये कह सकते हैं बच्चे कि लंब और आधार इंटरचेंजेबल हैं, यानी एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। और ये किसके आधार पर तय होगा? कोण के आधार पर। कोण कहाँ रखा गया है।
तो अभी फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि हमारा कोण बच्चे इस जगह है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये लंब है और ये बच्चे कंफर्म हो गया कि ये आधार है। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज में याद रखेंगे ये 3 विशेष नाम हैं। एक कर्ण जो कि 90 डिग्री के सामने होता है, कर्ण जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, जो त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है बच्चे। तो अगर हम कोण जिस जगह पे रखेंगे उसके सामने वाला एक लंब हो जाता है और दूसरा बच्चे हो जाता है आधार। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों को एक वैज्ञानिक ने बताया था और उनका नाम था, बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था बच्चों पाइथागोरस। इसीलिए हम इनके प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और इसके बारे में इन्होंने एक संबंध बताया था, उन्होंने एक बात बताई थी और वो बात ये थी बच्चे कि उन्होंने बोला इनके बीच यानी इनकी भुजाओं के बीच एक संबंध है। और वो संबंध क्या है, तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, देखिए उन्होंने क्या बताया, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, ध्यान दीजिएगा वर्ग, शेष 2 भुजाओं के, उन्होंने डेफिनेशन दिया शेष 2 भुजाओं के, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के, ध्यान दीजिएगा वर्गों के योगफल के, योगफल, योगफल मतलब बच्चा एडिशन यानी ऐड, योगफल के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा बराबर होता है। पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय दिया, एक नियम दिया, एक सूत्र दिया, किसके लिए दिया, समकोण त्रिभुज के लिए दिया। और उन्होंने बोला कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है किसमें, समकोण त्रिभुज में, उसका वर्ग, ध्यान दीजिएगा वर्ग, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए बच्चे, अगर हम यहाँ से इनके थ्योरी को फॉर्मूला के रूप में सेट करें तो सबसे बड़ी भुजा जैसा कि मैंने बताया कर्ण होता है, और कर्ण का नाम यहाँ पे हम कर्ण ही फिलहाल लिख देते हैं। तो कर्ण, लेकिन उसका वर्ग करना है तो आप इसका वर्ग कर दीजिए। बाकी 2 भुजाएं हैं, यानी एक भुजा लंब है उसका वर्ग कर दीजिए, एक भुजा आधार है आप इसका वर्ग कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यही पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए बच्चे, अगर हम इसी को लेटर के फॉर्म में लिखते तो कैसा दिखेगा, कर्ण यानी कर्ण ये है और इसका नाम हम इस भुजा को AC बोल सकते हैं, यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इधर उधर लिख सकते हैं, उससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी AB का स्क्वायर प्लस करके BC का स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय में इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बच्चा पाइथागोरस प्रमेय है। समकोण त्रिभुज में इसका एक विशेष महत्व है। क्यों महत्व है, क्योंकि ये 2 भुजाओं के आधार पर तीसरी भुजा को निकालने का एक रिलेशन है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के बारे में और ज्यादा बातें हम लोग करेंगे। चलिए, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम लोग पता करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं तो आपको और ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय क्यों बनाया गया, कोई भी अगर 2 भुजा दी हुई हो, कोई भी 2 भुजा दी हुई हो तो आप तीसरी भुजा इसके प्रयोग करके निकाल लेंगे। जैसे अगर कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया है तो आप लंब निकाल लेंगे, अगर लंब दिया है और कर्ण दिया है तो आधार निकाल लेंगे, अगर लंब दिया है और आधार दिया है तो आप कर्ण निकाल लेंगे। यानी किसी भी 2 वैल्यू के दिए होने पर आप तीसरी वैल्यू का प्रयोग, इस फार्मूला का प्रयोग करके निकाल लेंगे। जैसे इसी को हम लोग एक बार थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको और ज़्यादा बातें समझ में आ जाएंगी। आइए मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको बच्चे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया कि एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में मान लीजिए A B C, जैसा कि ये 90 डिग्री है,
मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का है और इसने बताया ये 3 सेंटीमीटर का है, उसने पूछा कि इसका कर्ण बताइए, यानी AC की भुजा बताइए। तो इसका मतलब देखिए दो भुजाएं दी हुई हैं, तो आप तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AC का जो वर्ग होता है यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी आप AB का स्क्वायर करेंगे और प्लस करके BC का स्क्वायर करेंगे। ये बच्चा पाइथागोरस प्रमेय है, यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें हम दो वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे तीसरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए AB की वैल्यू चित्र अनुसार मुझे दिख रहा है कि 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर कर लेंगे। BC की वैल्यू आपको 4 दिख रहा है, यानी 4 का स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, देखिए बच्चे स्क्वायर का मतलब कृपया करके 3 गुने 2 मत करिएगा, ये गलत नोटेशन है। स्क्वायर का मतलब हुआ कि जिस नंबर पे पावर है उस नंबर को उतनी बार लिखना और तत्पश्चात मल्टीप्लाई करना। तो 9 और 16 में आप 9 जोड़ेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा 25। ये बच्चे हो जाएगा AC का स्क्वायर। ध्यान दीजिए आपको AC निकालना है, तो स्क्वायर को इस पक्ष से उतार के दूसरे पक्ष में पक्षांतरण करिएगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे स्क्वायर जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो करनी बना लेता है, रूट बना लेता है, यानी ये रूट बन जाएगा। जैसे पक्षांतरण करते समय प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, इनटू डिवीजन में बदल जाता है और डिवीजन इनटू में बदल जाता है। उसी तरह जब एक पक्ष से वर्ग को हटाया जाता है यानी स्क्वायर को, तो वो दूसरे पक्ष में जाके करनी बनाता है। और आप बच्चे जानते हैं कि करनी से कोई चीज तब निकलता है जब किसी चीज का मल्टीप्लाई 2 बार हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 गुने 5, तो 2 बार 5 का करनी से बाहर 1 बार 5 निकल आता है, यानी AC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये भुजा जो निकल के आई वो 5 सेंटीमीटर निकल गई। तो बच्चे इस प्रकार हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके दो भुजा दिया था, मैंने तीसरी भुजा निकाल लिया। तो समकोण त्रिभुज का लगाने का एक तरीका ये है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, दो भुजाओं का वर्ग करिए, जोड़िए, तीसरी भुजा निकल के आ जाएगी। यहाँ कोई भी वैल्यू दे सकता है। अच्छा, आइए एक प्रश्न और करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें तो मान लीजिए लंब और आधार दिया था, ऐसा हो सकता है कि कर्ण और लंब दिया हो, आधार आपसे पूछ दे। आइए हम लोग उस तरह के प्रश्न को भी एक करके थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, मान लीजिए ये 13 सेंटीमीटर का दे रखा है उसने, और मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर का दे रखा उसने, और आपसे पूछा इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। यानी देखिए ध्यान से, दो भुजा दिया है, तीसरी निकालना है। तुरंत दिमाग क्लिक करना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी आप AC का स्क्वायर करेंगे बच्चे, बाकी दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ देंगे, यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। अब आप बारी बारी से वैल्यू को रखिए। AC की वैल्यू चित्र में आपको 13 दिखाई दे रहा है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। AB की वैल्यू चित्र में आपको 12 दिखाई दे रहा है, आप 12 रख दीजिए। BC की वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे है अभी फिलहाल उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब आप सॉल्व करिए। जैसा कि आप जानते हैं 13 का स्क्वायर 169 है बच्चे, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस करके BC का स्क्वायर। आपको इसमें BC निकालना है, तो BC को आप अकेले कर लीजिए, पक्षांतरण करिएगा। ये होगा 169, आप देख रहे हैं ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर। मैं बस BC स्क्वायर को इधर लिख देता हूँ, और इसका घटाव बच्चे करिएगा तो 25 आएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा 25 आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बताया, ये स्क्वायर हटेगा, दूसरे पक्ष में जाएगा, यानी BC बराबर आपको मिल जाएगा √25। और मैंने अभी भी बताया कि अगर किसी का जोड़ा हो तो वो निकल जाएगा, 5 गुने 5 यानी 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। आप देखिए ध्यान से, यानी इसकी वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर मिल गई। इस प्रकार समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने से अगर दो भुजा दी हुई है तो आप तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो बच्चे हमारे हिसाब से समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ चीजें आप लोग जान गए होंगे। इसी का प्रयोग हम लोग त्रिकोणमिति में करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में
त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन देंगे और इन समस्त चीज़ों का प्रयोग करके त्रिकोणमिति में आपको दिखाएंगे। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को जरूर बताइएगा, सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।